दोस्तों, राम राम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज वाईटी पर। देखिए, आज का हमारा एक मैथ्स का टॉपिक है। एक छोटी सी ट्रिक है जो कि मैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में यूज जो होती है वो मैं करता हूँ, वो बताने वाला हूँ। क्योंकि उस पर जो है एक ट्रिक है छोटी सी, उस पर काफी क्वेश्चन आते हैं और काफी बार उस पर क्वेश्चन आता है कि भाई धन का n गुना होना या ब्याज का n गुना होना, कितने समय या दर में धन n गुना हो जाएगा, कितने समय या दर में ब्याज n गुना हो जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज में तो इजीली हो जाता है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। लेकिन इसमें साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट में काफी प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में तो कोई फॉर्मूला नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज में तो कोई फॉर्मूला नहीं है, पर सिंपल इंटरेस्ट में एक फॉर्मूला है, वो हम पढ़ लेते हैं। फिर दो क्वेश्चन हो जाएंगे और आसानी से। ये जो क्वेश्चन ये टाइप है ना, ये जो टाइप बता रहा हूं मैं, ये हर एग्जाम में आती है, जरूर आती है। तो चलिए देखते हैं। देखिए दो तरह का हो जाए, बात हो गई हमारे पास। देखो, एक तो हो गई सिंपल इंटरेस्ट की, एक हो गई हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या हो गया, साधारण ब्याज, और दूसरा क्या है आपके पास, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो इनके बारे में पढ़िए। इसमें क्या है, दो चीजें हैं वो आपको सीखनी है। इसमें तो कोई फॉर्मूला है नहीं, डायरेक्टली सीख लेंगे इसको। इसमें दिक्कत आती है आपके पास साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में क्या होता है देखते हैं। दो बातें हैं, एक और दो। इसमें क्या है कि धन का n गुना होना। क्वेश्चन आता है कि भाई कितने दर या समय में जो धन दिया गया है वो अपने डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, जो भी हो जाएगा। तो धन का n गुना होना, ठीक है। और इसमें क्या है कि ब्याज का n गुना होना, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। अगर धन का n गुना हो गया तो एक फॉर्मूला यूज में लेंगे, r इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन t इंटू 100। याद रखें दोस्तों, क्या होता है रवि सर, r इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन t इंटू 100। r मतलब रेट, t मतलब टाइम, यानी कि धन n मतलब कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना तो n की वैल्यू 2, 3 गुना तो 3, 4 गुना तो 4, ऐसे हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। और ब्याज की बात करें, फॉर्मूला सेम ही है, बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, n माइनस 1 की जगह सिर्फ n आ जाएगा, बाकी दोनों सेम। ठीक है। एक और आता है, इसमें सेकंड टाइप का बनती है, छोटी सी देख लेते हैं कि वो कहता है कि भाई धन का n गुना कब होगा, जब r और t दोनों बराबर है का संख्यात्मक मान, यानी कि दर का और रेट का और समय का संख्यात्मक मान अगर बराबर हो जाएगा तो धन क्या होगा वो आपको निकालना है। तो दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये x मान लीजिए इसको और इसको भी x मान लीजिए, तो x इंटू x स्क्वायर हो गया, तो उसका रूट लेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। देखो x इज इक्वल टू मान लीजिए n माइनस 1 इंटू 100 अपॉन x है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई x स्क्वायर आ गया इंटू 100, तो ये स्क्वायर हट के इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, और इसका भी रूट, तो 100 भी रूट ऑफ n माइनस 1 इंटू 100 का रूट 10। तो क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू, सॉरी फॉर्मूला क्या यूज में लोगे आप, n माइनस 1 इंटू 10, ये फॉर्मूला लोगे। ठीक है। इसी तरह इसमें क्या लेंगे फॉर्मूला, ये वही रूट n है इंटू 10, ये आपके पास में लेना। ठीक है ना। चक्रवृद्धि ब्याज में कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इन पे क्वेश्चन कराता हूं मैं, फिर आगे देखते हैं। ठीक है। चलिए, हमने क्वेश्चन की बात की है, देखते हैं। एक धन किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। फिर से देखो, एक धन किसी निश्चित साधारण ब्याज, तो ध्यान रखना दोस्तों, ये किसकी बात करेगा, अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेगा तो चक्रवृद्धि ब्याज लिखा हुआ रहेगा, वो तो डायरेक्टली हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो बताएंगे कैसा होगा अभी। लेकिन दिक्कत इनमें आती है साधारण ब्याज वाली में, तो यहाँ साधारण ब्याज लिखा हुआ रहेगा कि दर से 6 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, यानी कि धन जो है वो साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, दुगुना हो जाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है, तो वो क्या दर लगाई कि वो जो धन था ना 6 वर्षों में डबल हो गया, वो आपको निकालना है। देखो धन n गुना हुआ ना, तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज में हो जाएगा। देखो आंसर है फर्स्ट का, मैं लिख रहा हूँ क्या आंसर आता है,
जो आर का फॉर्मूला क्या है, n-1/t इंटू 100 फॉर्मूला होता है आपके पास। आर आपको निकालनी है, देखो दर यानी कि रेट आपको निकालनी है। आर का मतलब क्या हो गया, रेट यानी कि दर, और टी का मतलब क्या हो गया आपके पास, टाइम यानी कि समय, वो आपको निकालना है। सॉरी ये इसमें है, इसमें देखते हैं। n मतलब क्या कह रहा है, 2 गुना हो जाएगा। देखो हिंदी में लिखा हुआ 2, मैथ्स में लिखा हुआ नहीं ऐसे, तो कभी मत बोलना कि सर दिया ही नहीं कितना गुना होता है, तो वो दिया हुआ 2 गुना। तो 2 - 1/t मतलब एक धन राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में, 6 वर्ष इंटू 100। सॉल्व कीजिए। 2 - 1 1, 1 इंटू 100, 2 में से गया 1, 1 इंटू 100, 100/6 यानी कि 100/6 आ गए। 50 2 से कट रहे हैं, 50/3, 16 × 3 48, 2 बच गए, 16 × 3 48, 2 बच गए, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3%। रेट हमेशा प्रतिशत में निकलती है, ध्यान रखना। तो 16 सही 2/3% इसका आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले का आंसर कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3%। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें सेकंड ही दे रखा है अपने पास, क्या है, कोई धन, आंसर देखते हैं सेकंड में कितना आता है। कोई धन कितने समय में 15% साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट एसआई की दर से अपना 3 गुना हो जाता है। तो धन अपना 3 गुना हो रहा है, इसमें रेट दे रखी है और इस बार टाइम पूछ रहा है। फॉर्मूला तो पता ही है, r = n-1/t × 100। r मतलब दर हमारे पास, t हमें निकालना है, तो t को यहाँ भेज दो और दर को नीचे भेज दो। ये दर नीचे भाई, जो निकालना उसको इधर भेज देना। r और t पूछेगा बस, और कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, n का मतलब 3 गुना हो जाता है, तो 3 - 1/दर 15। ये क्या हो गया, 2 × 100/15, ये कितना हो गया, 200/15। 5 से जा रहा है ये, 5 × 15, 5 × 20। तो आंसर क्या हो गया, देखो 16 × 48 हो गया, और 8 × 36 हो गया, है ना। 8 × 36 और 4 40, 40/3। क्या समय निकालना था हमें, वर्षों। रेट निकालना हो तो क्या बन जाएगा आपके पास, ठीक है। 8 × 36, 13 × 39 भी हो सकता है वैसे तो, ठीक है। दोनों सही है। वो किस फॉर्म में आंसर दे रहा है वो देखेंगे, 3 बन जाएगा। 8 × 36 और 4 40/3, वो भी सही, ये भी सही है, दोनों सही है, ठीक है ना। सेकंड वाले का आंसर 13 सही 1/3 वर्ष, या 12 सही 4/3 वर्ष, ठीक है। देखते हैं इसमें, दर का संख्यात्मक मान समय के बराबर हो तो कितने समय में कोई धन अपना 5 गुना हो जाएगा। मैंने क्या बताया था, लास्ट वाला फॉर्मूला, आंसर नंबर 3 कि जो रेट या फिर टाइम, दोनों में कुछ भी पूछेगा, उसका फॉर्मूला क्या हो गया, n - 1 × 10। तो n मतलब संख्यात्मक मान बराबर वाला आ गया, तो कोई धन अपना 5 गुना हो जाएगा। तो 5 - 1 × 10, 5 में से 1 है 4 × 10, 4 का रूट कितना होता है, 2 × 10, यानी कि क्या पूछा है, कितने समय पूछेगा तो 20 वर्षों में, दर पूछेगा तो 20%। तो ये था जब धन क्या होगा आपके पास, n गुना हो गया। अब ब्याज n गुना हो गया, उस पे एक क्वेश्चन कराता हूं, फिर चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन कराता हूं। देखिए, तो अगला क्या है हमारे पास, ब्याज का n गुना होने पर रेट और टाइम क्या क्या होते हैं वो फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन क्या है अपने पास, कितने समय में, समय आपको निकालना है, 16% साधारण ब्याज की दर से ब्याज धन का कितना गुना हो जाएगा, ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना। यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं है कि धन है जो है वो अपने आप का 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, तो n-1/t × 100 वाला फॉर्मूला लगाना। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि भाई कितने समय में 16% साधारण ब्याज की दर से जो ब्याज है वो धन का 3 गुना हो जाएगा। तो सेकंड टाइप जो बन गया अपने पास वो लगाना। बस ये कंफ्यूजन छोटा सा ये दूर करने के लिए ही ये छोटा सा क्वेश्चन लिया था मैंने आपको, ठीक है।
इसका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट का आंसर क्या बन गया? फॉर्मूला क्या है? r इज इक्वल टू n अपॉन t इंटू 100 हो जाएगा बस। तो n कितना है हमारे पास? 3 गुना हो जाएगा अपॉन t। आपको निकालना है तो t को यहाँ भेज दो और r नीचे ले आओ। देखो t को यहाँ भेज दो, r नीचे लेकर आ जाओ, इंटू 100 कर दो। n हमारे पास है 3, r आपका पास दे देगा 16 इंटू 100। ठीक है, 4 से कट रहे हैं क्या? बिल्कुल कट रहे हैं। 4 चौक 16, 4 दूनी 8, बच गया 2, 4 पंजो 20, तो ये कितना हो गया? 25 की 75 अपॉन 4, यानी कितना हो गया? 24 की 72। 8 चौक 72, 24 की 72 में तो नीचे 4 आ जाएगा, तो 8 चौक 72 और 3 नीचे। ठीक है, क्या निकालने का समय? 2 वर्षों में। ठीक है, ध्यान रखना फॉर्मूला। 8 चौक 72 की 75 हो गए, 75 अपॉन 4 आ जाएंगे। डिवाइड करके देख लेना, आपको नहीं आता तो वहां पर, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। 4 1 4, बच गए 3, 4 8 32, बच गया 3। तो ऐसे ऐसे करके लिखना, ऐसे लिखना। ठीक है, 18 सही 3 बटा 4, 18 सही 3 बटा 4 वर्षों। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इतने वर्षों में। अगला क्वेश्चन क्या है? किस दर, यदि दर का संख्यात्मक मान समय के बराबर है तो अब हमें लगाना कौन सा फॉर्मूला? n - 1 * 10 लगाना है या फिर n * 10, यानी कि रूट में n * 10 लगाना। वो देखते हैं किस दर से किसी धन का ब्याज धन जो है वो 1.44 गुना हो जाएगा, यानी कि ब्याज जो है वो कितना गुना हो जाएगा? 1.44 गुना हो जाएगा, वो है। इसलिए वो लगेगा फॉर्मूला कौन सा? रूट n। क्या निकालना? संख्यात्मक मान समय के बाद किस दर से? तो r हमें निकालना है, तो r दर भी पूछ सकता है, तो यही फॉर्मूला है। समय भी यही फॉर्मूला है, क्यों? दोनों बराबर है ना, इंटू 10। तो क्या दे रखा है? 1.44 इंटू 10। 144 का रूट कितना होता है? 12। तो 1.44 रूट कितना हो जाएगा आपके पास? 1.2 जाएगा। 1.2 इंटू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12%। ठीक है, तो ये थे इस पर 2 क्वेश्चन। सो डाउट क्लियर हो गया। अब चलते हैं अपन चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट की। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज को लिया मैंने, कंपाउंड इंटरेस्ट को लिया। पहचान क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट? लिखा हुआ रहेगा, वैसे कर लेना। एक धन किसी निश्चित कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। एक धन है, कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, उस पर किसी दर से लग रहा है, तो वो 4 सालों में क्या हो रहा है? ट्रिपल हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। तो वही धन, वो वाला धनी और उसी ब्याज की दर से कितने वर्ष में 27 गुना हो जाएगा? ऐसा क्वेश्चन आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखा भी होगा। ये जो क्वेश्चन है, ये टाइप जो है वो सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज पे भी रहती है, और ये टाइप चक्रवृद्धि ब्याज पे भी रहती है। तो सिंपल इंटरेस्ट पर तो मैंने करवा दी, चक्रवृद्धि ब्याज वाली टाइप देख लो, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर लेंगे। इसमें कैसे करना है? इसमें सिंपल, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। इसमें देख लो कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, 4 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। तो जो ये वर्ष दे रखे हैं और गुना कितना हो रहा है? वो 3 गुना हो रहा है, यानी कि 4 सालों में कितना हो रहा है? वो 3 गुना हो रहा है। फिर तो 27 गुना, यानी यहाँ पे क्या लेकर आना? हमें 27 लेकर आना। ठीक है, तो कितने सालों में होगा वो हमें देखना। ऐसे नहीं कि 27 लाना तो मुझे 27 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो 36 साल हो गए। ऐसा नहीं है, हर एक 4 साल 4 साल गैप आ रहा है, फिर अगले 4 साल में 3 गुना होगा, फिर अगले 4 साल में 3 गुना, फिर अगले 4 साल में 3 गुना, ऐसा है। ठीक है, तो पहले 4 साल में 3 गुना हुआ, फिर अगले 4 साल आएंगे तो फिर जो धन दे रखा है उसका 3 गुना हो जाएगा, इसका 3 गुना हो गया, यानी कितना हो गया आपको? 9 हो चुका है। फिर अगले 4 साल में इसका फिर से 3 गुना होगा, कितना हो जाएगा? 27। 27 गुना ही पूछा था, अपना आंसर क्या है? 27 गुना कितने वर्षों में? 4 दूनी 8 और 3 12, यानी कि 12 वर्षों में क्या हो जाएगा आपके पास? वो 27 गुना हो जाएगा। समझ में आया? एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो, एक धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में दुगना हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? 6 वर्षों में क्या हो रहा है? वो दुगना हो रहा है। कितना गुना हो रहा है? दुगुना। वर्षों में कितने? 6 वर्षों में क्या हो रहा है? दुगना हो रहा है। तो वही धन उसी ब्याज की दर से कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा? हमें क्या लेके आना है? 8 लेके आना है। तो पहले 6 वर्ष में डबल हुआ, फिर अगले 6 वर्ष में और 6 वर्ष आए, तो जो भी दे रखा उसका डबल हो जाएगा, 4 हो गया।
फिर 6 वर्ष और आए तो जो भी दे रखे हैं उसका डबल हो जाएगा। क्या आ गया आपके पास 8। तो 8 गुना कितना हो गया 6 दूनी 12 और 6 3 18 वर्षों में 18 सालों में क्या हो जाएगा वो अपने धन 8 गुना हो जाएगा। तो ये थे एक टाइप थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप थी जो कि एग्जाम में आती है। ठीक है, तो आप ये कर लेना। ठीक है, जय हिंद।